आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रीति भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा आज आपको हमारे हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के लिए ध्रुवा का भाग 2 पाठ 10 हम धरती के लाल जो शील के द्वारा कविता लिखी गई है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से शील जी ने एक नए राष्ट्र की भविष्य की कल्पना की जिसमें सब मेहनत से मिलजुल कर काम कर सके। तो चलिए बच्चों इस कविता को पढ़ते हैं। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, यानी जो भारत देश है ये हमारा देश है, हम इस धरती के लाल हैं, यानी लाल मतलब पुत्र हैं, बेटे हैं। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, यानी हम जो है इस धरती के लाल हैं, हम सब मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहेंगे। एक नया संसार बनेगा, एक नई दुनिया जो है वो बनेगी, एक घर बसाएंगे। सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे, यानी सभी क्या होंगे, बुरी आदतों को छोड़कर हर्ष उल्लास से खुशी से रहेंगे और सुख से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। मानव की मेहनत पूजेंगे, यानी जो इंसान है जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसकी जो है वो मेहनत का फल प्राप्त करेगा। नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मिसाल, जिस तरीके से एक जो मिसाल होती है वो चारों तरफ रोशनी कर देती है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे अपने जीवन में भी एक नई सत्य की मिसाल लिए हुए सत्य के मार्ग पर मिलजुल कर हम सब एक हैं, इस तरीके से रहेंगे। समय को राह दिखाएंगे, जो समय है बच्चों वो बलवान होता है। हमें बीती बातों को भूलकर पुराने समय को भूलकर हमें नए समय भविष्य की ओर चलना चाहिए। एक सत्य के मार्ग पर रास्ते पर चलना चाहिए। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को, यानी जो है हम जो जनता है जो अलग अलग बटी हुई है उन सबको मिल कर एक करेंगे, यानी समान रूप से हम एकता के सूत्र में बंध कर रहेंगे। किसी प्रकार का हम भेदभाव आपस में नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खुशी से रहेंगे। नई पौधे के लिए पहन कर जीवन की जयमाल, जिस प्रकार से बच्चों एक नया पौधा जो होता है वो उगता है और उसको डेली प्रतिदिन जल से सींचा जाता है, जितना वो उसको जल देंगे उतना ही उसमें नई ऊर्जा हो उत्पन्न होगी। इसी प्रकार क्या करेंगे हम सब भी एक पौधा रूपी बनकर अपने जीवन को नए रूप में जिएंगे। जीवन की जयमाल, जिस प्रकार से जब कोई विजय प्राप्त कर लेता है किसी भी क्षेत्र में तो उसके जयमाला डालते हैं, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में एक नई ऊंचाई को छुएंगे। रोज़ त्योहार मनाएंगे, मतलब बच्चों कि हम सब क्या करेंगे मिलजुल कर भारत के जितने भी पर्व होते हैं, चाहे वो दिवाली है, मुसलमानों की ईद है, या फिर राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, रक्षाबंधन, जितने भी त्योहार जो आते हैं उन सबको हम प्यार प्रेम से बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर जो है मनाएंगे। सौ सौ स्वर्ग आएंगे, सूरज सोना बसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बनाएंगे, यानी हम क्या करेंगे एक नए सूरज की जो है रोशनी जो है सुबह हम उठते हैं तो सूरज की जो किरणें हम पर पड़ती हैं, यानी एक नए जीवन एक नई रोशनी जो है आती है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को रोशन करना है, हमें अपने राष्ट्र के प्रति
मिलजुल कर जो है काम करना है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, एक नए भूगोल का जो है निर्माण करना है। यानी इस पृथ्वी पर बुराइयां जब ख़त्म हो जाएंगी तो अच्छाइयाँ ही होंगी, हर तरफ फिर जो है खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और हर रोज़ त्योहार सा मनेगा। मतलब कि जो है सब जब आपस में मिलजुल कर प्यार प्रेम से हंसी खुशी से रहेंगे तो किसी त्योहार से कम नहीं होगा। और मेहनत से जो है काम करेंगे, असंभव जो काम होता है बच्चों उसको भी संभव करेंगे और एक नए राष्ट्र का जो है अर्थव्यवस्था का जो है निर्माण होगा। अच्छा बच्चों, अब इसका अभ्यास देखते हैं। शब्द अर्थ। लाल यानी पुत्र बेटा, जैसे हम अपनी माँ के लाल होते हैं ना, इसी प्रकार हम धरती माता के लाल हैं यहाँ पर। यानी धरती जो हमारी माँ है और हम सब उसके क्या हैं, बेटे हैं, सपूत हैं। संसार यानी दुनिया, नई जो है वो दुनिया बनेगी। राह यानी मार्ग, रास्ता दिखाना, यानी सत्य के राह पर चलना, समय के साथ परिवर्तन करना अपने अंदर। स्वप्न यानी सपना देखना, जैसे हम रात को निंद्रा में सपना देखते हैं। अगर वास्तव में कहा जाए बच्चों तो सपना, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपना वो नहीं होता जो हम रात में देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। यानी हमें एक ऐसा सपना देखना चाहिए जिसके लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात कड़ी मेहनत करें बिना किसी भेदभाव के, मिलजुल कर। इस पंक्तियों में बच्चों जैसे नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, तुम्हारे विचार से नया संसार बसाने और नई दुनिया को बसाने का क्या अभिप्राय है? तो हमारे हिसाब से नई दुनिया, नया संसार बनाने से बच्चों ये अभिप्राय है कि जो नया संसार बनेगा उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ त्योहार मनाएंगे, खुशी से मेहनत से कार्य करेंगे, किसी प्रकार का धोखाधड़ी, झूठ, अपमान एक दूसरे का हम नहीं करेंगे और एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकेंगे। रोज़ त्योहार मनाएंगे का बच्चों अर्थ है कि जब हम आपस में मिलजुल कर खुशी से हर कार्य को करेंगे, बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर प्यार से रहेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से जब हम खुशी होगी, चारों तरफ हरियाली होगी, शांति होगी, तो एक वो त्योहार से कम नहीं होगा। कवि हम धरती के लाल ये क्यों कहना चाहता है? कवि हम धरती के लाल इसलिए कहना चाह रहा है क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमारी भारत माता है और हम सब उसके क्या हैं, सपूत हैं, यानी पुत्र हैं। हम नया भूगोल बनाएंगे। ऊपर लिखी भूगोल शब्द में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, छाटो स्वयं। यानी संसार हो गया, कल्पना हो गई, इंसान, पौधा, चेतना, जमाना, दुनिया, इतिहास। अब ये कुछ तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, जैसे देश हो गया, धरती हो गई, धरती को जमीन कहते हैं, है ना, जनता को लोग कहते हैं, त्योहार, पर्व हो गया, इंसान यानी मनुष्य हो गया। कवि एक नया संसार बसाना चाहता है जहाँ मानव की मेहनत पूजी जाए, जहाँ जनता में एकता हो, जहाँ पर सभी समान होते, यानी सभी समान होंगे तो किसी प्रकार का लोगों में भेदभाव नहीं होगा और आपस में सब जो है अपना ही एक नया विकास कर सकेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची सद्भावना से कार्य मिलजुल कर जो है कर सकेंगे और किसी प्रकार का आपस में कोई भी वैर भाव लोगों के मन में नहीं होगा। सभी जो हैं खुशी खुशी से एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधकर हर कार्य को बड़े ही हर्ष उल्लास से करेंगे। समय को राह दिखाना बच्चों, समय को राह दिखाना यानी जो भी बुरी बातें हैं, जो बुरा बीत गया जो समय है, उसको छोड़कर हमें नए भविष्य की ओर चलना चाहिए। हमें समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। बुराइयों को त्याग कर हमें अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। जनता को एक करना यानी हम सब जो हैं एक हैं, किसी प्रकार का हमारे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें प्यार से, प्रेम से हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हम ना ही किसी धर्म के हैं, ना ही किसी जाति के, बल्कि क्या है, हम सब भारत इस धरती माता के लाल हैं और हम सब जो हैं वो एक हैं।
नया भूगोल बनाना बच्चों, नई जो पृथ्वी का निर्माण होगा, लोगों में आपसे प्रेम प्यार होगा, लोग मिलजुल कर मेहनत से कार्य कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।